हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉलेज रिव्यू देने वाले हैं यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के बारे में। तो ये लोकेटेड है सूरजमल बिहार में, बिल्कुल लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल के सामने। काफ़ी प्राइम और काफ़ी अच्छी लोकेशन में स्थित है हमारा कॉलेज। तो कॉलेज रैंकिंग की बात करें तो NIRF रैंकिंग 74 है और वर्ल्ड रैंकिंग 1401 है। आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। तो मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में कैंडिडेट को एटलीस्ट 55% स्कोर करना है और कैंडिडेट को इंग्लिश में पास होना कंपलसरी है और सारे सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है सेपरेटली। एडमिशन बेस्ड होगा आपकी जेई मेंस की रैंक के थ्रू। आपको आईपी की चॉइस काउंसलिंग फिल करनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो ब्रांचेस की बात करें, हम हमारे कॉलेज में बेसिकली 4 ब्रांचेस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स एंड इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चारों ही काफ़ी हाई डिमांडेड ब्रांच है। इंडस्ट्री 4.0 पे बेस्ड है चारों ही ब्रांचेस। तो आप सारी ब्रांचेस के बारे में अपनी स्क्रीन पे पॉज करके रीड भी कर सकते हैं कि क्या क्या पढ़ाया जाता है ब्रांच में। ये सारा ऑफिशियल डेटा है, हमने खुद से कुछ ऐड नहीं करा। ये प्लेसमेंट ब्रोशर में मिल जाएगा आपको। आप USAR के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को भी फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन पे, वहाँ पे आपको प्लेसमेंट ब्रोशर भी मिलेगा। तो AIML में फंडामेंटल्स ऑफ AI, मशीन लर्निंग, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, NLP एंड कंप्यूटर विजन के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं बेसिकली। AIDS में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज, डेटा एनालिटिक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें तो IoT एप्लीकेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स स्लैश इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, ये सब पढ़ाई जाती है आपकी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स की बात करें तो रोबोटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, एडवांस थर्मल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में कवर्ड है। तो अक्सर बच्चों को गलत फहमी क्या रहती है चॉइस फिलिंग के टाइम पे कि ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, उन्हें लगता है कि ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स होंगे, पर असली में ऐसा नहीं है। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ज़्यादा है, कंप्यूटर साइंस के भी है पर कम है। बेसिकली ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का मिक्सचर है। अगर हम इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें तो बच्चों को गलतफहमी ये रहती है कि ये तो मतलब पूरा ही इलेक्ट्रिकल ब्रांच पढ़ाया जाता है, पर ऐसा नहीं है। 70% इसमें आपका कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स है। तो जिन बच्चों को आगे AI में या सॉफ्टवेयर डोमेन में जाना है तो वो अक्सर वो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स को ऊपर रखे चॉइस फिलिंग में, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में। ब्रांचेस सारी ही अच्छी है, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डोमेन में आगे जाना है और आपका इंटरेस्ट किस में है। तो आगे बात करते हैं हम। तो कट ऑफ की बात करें, ये पिछले ईयर की है, राउंड 3 की जनरल स्टूडेंट की। तो दिल्ली रीजन की आपके स्क्रीन के सामने है और आउटसाइड दिल्ली की भी आपके स्क्रीन के सामने है। ये राउंड 3 की कट ऑफ है, इसके बाद स्पॉट राउंड भी होता है तो बढ़ जाएगी। आगे आगे USAR की कट ऑफ इससे कम ही जाएगी, हर साल डिक्रीज़ हो रही है USAR की कट ऑफ, जो कि अच्छी बात है। पहले इसकी 2.5 लाख पे जाती थी, फिर अब 1.7 लाख पे जा रही है। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मैं बात करूँ तो जैसे जैसे कॉलेज के ईयर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉलेज की डिमांड भी बढ़ेगी, तो कट ऑफ नीचे ही जाएगी। फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे।
ये सारा डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर है। हॉस्टल की के भी एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है इसमें, और डे स्कॉलर के भी फी स्ट्रक्चर हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है। ये सारा ऑफिशियल डेटा है, कुछ भी हमने खुद से बना के नहीं दिया। टेक्निकल सोसाइटीज़ की बात करें तो काफ़ी सारी टेक्निकल सोसाइटीज़ है, आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। टेक्निकल सोसाइटीज़ के नाम ये सारे प्रेजेंट है, और काफ़ी इवेंट्स कराते रहते हैं, काफ़ी एक्टिव सोसाइटीज़ है। कोडिंग कल्चर भी काफ़ी अच्छा है। अलग अलग इंडस्ट्री के से स्पीकर्स भी सेशंस लेते रहते हैं। मतलब हर वीक किसी ना किसी सोसाइटी का इवेंट होता रहता है। हमारी डीन भी हमें इंकरेज करती है कि एक टेक्निकल सोसाइटी हर स्टूडेंट को ज्वाइन करनी है, और एक कल्चरल सोसाइटी भी हर किसी को ज्वाइन करनी है। हमारे कॉलेज में कंपलसरी है सोसाइटी ज्वाइन करना, इसके क्रेडिट आवर्स भी होते हैं। और थर्ड ईयर में आपको प्रॉपर आपके मिनिमम 60 आवर्स होने चाहिए, तभी जाके आपको 2 क्रेडिट मिलते हैं, और तभी जाके आप पास हो पाते हो उस सब्जेक्ट में। तो अगला हम देख फेस्ट की बात करते हैं। तो यूएसएआर में मेनली 2 टाइप के फेस्ट होते हैं, एलसीएन और अनुगूंज। एलसीएन तो ईस्ट दिल्ली कैंपस में ही होता है, और अनुगूंज द्वारका कैंपस में होता है, और यूएसएआर के स्टूडेंट दोनों में ही पार्ट ले सकते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पूरा कॉलेज सेंट्रलाइज्ड एसी है, और पूरा कॉलेज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे रन करता है। और लैब्स की बात करें तो लैब्स भी सेंट्रलाइज्ड एसी है, और सारी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड होती है लैब में हमें। सारी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है। लैब्स की बात करें तो मेकेट्रॉनिक्स लैब, 3D प्रिंटिंग लैब, वेब डेवलपमेंट लैब, रोबोटिक्स लैब, आईओटी लैब, वीएलएसआई लैब, नेटवर्किंग लैब, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स लैब, ये सब है। लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में भी आपको आपके कोर्स के रिगार्डिंग सारी बुक्स मिल जाएंगी। अगर बात करें प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपके स्क्रीन के सामने है। ये हो सकता है आपको अभी कम लग रही हो, पर फर्स्ट बैच के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट गई है, और कंपनीज़ भी काफ़ी विज़िट कर रही थी। और ये प्लेसमेंट इन फ्यूचर बढ़ेगी बढ़ेगी, और आपके टाइम तक तो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हमारे टीचर्स कहते हैं कि थोड़े टाइम बाद यूएसएआर एनएसयूटी डीटीयू के लेवल पर पहुंच जाएगा। अब देखो, वो कुछ कह नहीं सकते, पर यह है कि प्लेसमेंट तो बेटर होगी। अब कुछ की पॉइंट्स जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। तो कैंटीन फूड की बात करूँ तो कैंटीन का फूड एवरेज ही है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो करकटडूमा कोर्ट है, पिंक लाइन से अगर आप आ रहे हो, और मानसरोवर पार्क है अगर रेड लाइन से आ रहे हो। वहाँ से आपको डायरेक्ट 10 या 20 रुपए की ई रिक्शा मिल जाएगी कॉलेज तक के लिए। तो अगले पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस यूएसएआर और यूएसआईसीटी में डिफरेंट होता है एफिलेटेड कॉलेजेस से। आपको सब्जेक्ट्स थोड़े अलग देखने को मिलेंगे एफिलेटेड कॉलेजेस के मुकाबले, और थोड़ा फर्स्ट ईयर टफ होगा एफिलेटेड कॉलेजेस के कंपैरिजन में। पर उसके बाद आपको मतलब थोड़ा टाइम मिल जाएगा एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए भी, पर फर्स्ट ईयर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड सेम यूएसएआर में ही होते हैं। आपको कहीं और बाहर दूसरे कॉलेज में आपका सेंटर नहीं पड़ता, आपको एंड सेम अपने ही कॉलेज में देने होते हैं। जैसे यूएसआईटी को यूएसआईटी में देना पड़ता है, वैसे यूएसएआर को आप यूएसएआर में ही देना होता है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना होता। अटेंडेंस पॉलिसी की बात करें तो वैसे कहते हैं 75, पर अगर आपकी 75 नहीं भी है तो चल जाता है, कोई इशू नहीं होता। कोई आज तक डिटेन भी नहीं हुआ हमारे कॉलेज में। पर यह है कि आपको अटेंडेंस अपनी मेंटेन करोगे तो आपका फ़ायदा यह है कि आपको इंटरनल मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, और आपको टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन अच्छा होगा। तो रिकमेंडेड तो यही है कि आप आ जाया करो कॉलेज।
पर यह है कि 75% आपकी पूरी नहीं भी होती तो भी इतना कोई इशू नहीं है। अगर यूएसएआर के टीचर्स भी काफ़ी हाईली क्वालिफाइड है। काफ़ी टीचर्स तो आईआईटी से पीएचडी भी करी हुई है काफ़ी टीचर्स ने। और काफ़ी बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि यूएसएआर और यूएसआईसीटी अलग अलग कॉलेजेस है, पर ऐसा नहीं है। यूएसएआर और यूएसआईसीटी एक ही कॉलेज है, बस उनका कैंपस अलग है। यूएसआईसीटी द्वारका कैंपस में और यूएसएआर ईस्ट दिल्ली कैंपस में है। एक्चुअली जीजीएसआईपीयू के अंडर पहले 12 कोर्सेज थे, 12 स्कूल्स उन्हें कहते हैं हम, यूनिवर्सिटी स्कूल्स। तो दो और यूनिवर्सिटी स्कूल्स खोलने थे आईपी वालों को, तो द्वारका कैंपस में जगह नहीं रही थी, तो उन्होंने ईस्ट दिल्ली कैंपस में यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन को इस्टेब्लिश किया था। फिर बाद में यूएसएपी और यूएसएमसी को भी द्वारका कैंपस से ईस्ट दिल्ली कैंपस में शिफ्ट कर दिया था। तो बेसिकली ईस्ट दिल्ली कैंपस और द्वारका कैंपस एक ही कॉलेज है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का, बस कैंपसेस में फ़र्क है। अनलाइक अदर एफिलेटेड कॉलेजेस, आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपकी अच्छी सीजीपीए आएगी। और इस कॉलेज में आपको मेहनत करनी आ जाएगी और काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। और टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव है और आपको स्ट्रगल करना और मेहनत करना आपको सिखाएंगे कि कैसे आप हार्ड वर्क करते हो। आपको हार्ड वर्क करना आ जाएगा अगर आप इस कॉलेज में आते हो तो। काफ़ी टीचर्स तो डायरेक्ट डीटीयू से उनका ट्रांसफ़र हमारे कॉलेज में हो रखा है, तो टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और सीनियर्स भी काफ़ी हेल्पफुल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।